6 महीनों से सूखी पड़ी धरती आखिरकार जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद का इंतजार कर रही थी। दूर ऊपरी इलाकों में शुरू हुई बाढ़ अब धीरे धीरे ओकावांगो डेल्टा की ओर बढ़ रही थी। यह वही पानी था जो हजारों जानवरों की किस्मत बदलने वाला था। लेकिन अभी यह जीवनदायिनी धारा लगभग 60 किलोमीटर दूर थी और यहाँ तक पहुँचने में उसे कई दिन लगने वाले थे। तब तक हर जीव को मौत से संघर्ष करते हुए किसी तरह जिंदा रहना था। लगभग एक हफ्ते से भूखा एक तेंदुआ दलदल के किनारे भटक रहा था। भूख ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वह कीचड़ में फंसी कैटफिश तलाशने लगा। लेकिन यह आसान नहीं था। उसी दलदल में 2.5 टन वजनी एक विशाल नर दरियाई घोड़ा भी फंसा हुआ था। सूखती मिट्टी उसकी हरकतों की जगह कम करती जा रही थी और यही बेबसी उसे बेहद खतरनाक बना रही थी। उसका विशाल शरीर और जबड़े किसी भी पल तेंदुए को चीर सकते थे। फिर भी भूख डर से बड़ी निकली। तेंदुआ सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन दरियाई घोड़े ने उसे जोरदार धमकी देकर भगा दिया। आखिरकार तेंदुए को छोटी मछली से ही संतोष करना पड़ा। कीचड़ और गंदगी से भरी वह मछली उसके लिए स्वाद नहीं बल्कि जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद थी। दूसरी ओर दरियाई घोड़ा खुद भी मौत के करीब था। अब उसके पास बस इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच 1600 किलोमीटर दूर अंगोला के पठारों पर भारी बारिश लगातार जारी थी। वही बारिश विशाल जलधाराओं में बदलकर 3 महीने की लंबी यात्रा के बाद ओकावांगो डेल्टा तक पहुंचती थी। जब यह पानी समतल डेल्टा में फैलता तो छोटी छोटी धाराओं में बंटकर सूखी धरती को फिर से जीवन देने लगता। लेकिन हर जीव इस बाढ़ का स्वागत नहीं कर रहा था। सबसे पहले संकट दीमकों पर टूटा। पानी उनके भूमिगत घरों में घुस गया और उन्हें अपना सुरक्षित संसार छोड़कर पलायन करना पड़ा। अफ्रीकी जंगली कुत्तों की माँ भी मुश्किल में थी। लौटने पर उसने देखा कि बढ़ते पानी ने उसके बच्चों तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया है। अगर वह देर करती तो पूरा मांद डूब सकता था। इसलिए वह तुरंत अपने पिल्लों को लेकर ऊंची सूखी जमीन की ओर निकल पड़ी। धीरे धीरे डेल्टा जागने लगा। छोटी जलधाराएं दलदल में बदल गईं और मछलियों के लिए नया संसार तैयार हो गया। उथला पानी उनके प्रजनन के लिए आदर्श था। मछलियों की बढ़ती संख्या के साथ शिकारी भी आने लगे। उन्हीं में एक था दुर्लभ ऊदबिलाव। आकार में छोटा लेकिन शिकार में बेहद तेज। उसके पंजे इंसानों के हाथों की तरह लचीले थे और एक बार शिकार पर नजर पड़ जाए तो बच निकलना लगभग नामुमकिन था। उधर तेंदुआ अब एक ऊंचे दीमक टीले पर बैठा शिकार ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर दुनिया के सबसे निडर जीव हनी बैजर पर पड़ी। तेंदुए ने अपने आकार के भरोसे हमला किया, लेकिन हनी बैजर ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह पूरी ताकत से लड़ा और आखिरकार तेंदुए को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जंगल में कभी कभी साहस ताकत से भी बड़ा साबित होता है। कुछ ही हफ्तों में बाढ़ ने पूरी धरती का रूप बदल दिया। जहाँ कभी सूखा और मौत ही, वहाँ अब हरियाली और जीवन लौट आया। भैंसों के झुंड, झेबरा, जिराफ और हाथी पानी और घास की तलाश में यहाँ पहुँचने लगे। नई उगी घास रस से भरी और ताजा थी। महीनों की भूख और प्यास के बाद यह किसी वरदान से कम नहीं थी। दरियाई घोड़े भी इस जीवन चक्र का अहम हिस्सा थे। वे दलदल में रास्ते बनाते जिससे दूसरे जानवर पानी तक पहुँच पाते। उनका गोबर जलजीवों और पौधों के लिए पोषण बनता और पूरी खाद्य श्रृंखला को सहारा देता। लेकिन यह स्वर्ग हमेशा नहीं रहता। 4 महीने बाद पानी फिर कम हो जाएगा और जानवरों को दोबारा संघर्ष की यात्रा पर निकलना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। इन जीव